हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जो वेरिएबल्स हैं हमारे जावास्क्रिप्ट में उनकी वैल्यू असाइनिंग के बारे में, इनिशियलाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले जो वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स जो होता है वो एक कंटेनर होता है जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं अपने आगे यूज के लिए। ठीक। तो हमारे आमतौर पर तीन वेरिएबल्स हैं, लेट, ठीक, वैर और कॉन्स्ट। ठीक। ये तीनों वेरिएबल्स, तीनों वेरिएबल्स के जो स्कोप्स हैं वो अलग अलग होते हैं। तो स्कोप्स को हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। बाकी पहले हम जानते हैं कि अपने वेरिएबल को वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। तो हमारे जो असाइनिंग वैल्यू आता है तीन तरह से होता है। तो पहला वैल्यू है असाइनिंग वैल्यू, मतलब किसी भी जो जिसे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए तो उसको फिर से हम लोग नया वैल्यू दे सकते हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे हो गया लेट, लेट वैल्यू, इसको हमने डिक्लेयर कर दिया। इसको मान लिया हमने, इसका वैल्यू दे दिया 1। अब इसको फिर से हमने नया वैल्यू असाइन किया है, नम इक्वल टू 5। तो इसको हम लोग प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए हम लोग अपने टर्मिनल में जाएंगे और लिखेंगे नोट और फाइल का नाम यस डॉट यस। वैल्यू प्रिंट हो गया। देखिए यहाँ पे हम लोग लेट वैल्यू को नंबर 1, लेट नम को हमने 1 वैल्यू दिया है, लेकिन फिर से हमने इसको असाइन किया है वैल्यू, रीअसाइनिंग किया हुआ है 5। तो ये जो नम का जो वैल्यू है अब ये 1 से हट के नया वैल्यू उसमें स्टोर हो गया नम में 5। तो हमें नम प्रिंट कर रहा है। वेरिएबल में देखते हैं, वेर में वेर लिखने के बाद फिर से एरर, और सॉरी यहाँ पे मैंने पूरी तरीके से नोट पूरा नहीं लिखा। वेरिएबल में भी हम वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं। अब कॉन्स्ट का देखते हैं। इसमें आ गया एरर। इसमें एरर इसलिए आया कॉन्स्ट में एरर है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। मतलब जो कॉन्स्ट हमारा वेरिएबल है इसमें हम केवल एक ही वैल्यू दे सकते हैं, उसको हम रीअसाइन नहीं कर सकते। जैसे रीअसाइन का मतलब यहाँ पे नम नम को हमने डिक्लेयर कर दिया और फिर उसी नम को हम दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। उसको रीअसाइन मतलब उसकी नई वैल्यू फिर से नहीं दे सकते। तो लेट में हम नया वैल्यू दे सकते हैं, वेर में नया वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन कॉन्स्ट में नहीं। ठीक। अब हम लोग देखते हैं डिक्लेयर विदाउट असाइन, मतलब बिना वैल्यू दिए हुए वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना। बिना वैल्यू दिए हुए डिक्लेयर करने के लिए हम इसको वेरिएबल हमारा क्या है, अब दूसरा क्या है, डिक्लेयर विदाउट असाइनिंग वैल्यू। क्लियर कर दिए। इसको अभी हम लोग वैल्यू नहीं दिए हैं, इसको हम लोग प्रिंट कराएंगे, रन कराएंगे। वैल्यू ये जो है वैल्यू अनडिफाइन आ रही है। अनडिफाइन इसलिए आ रही है क्योंकि हम लोग वैल्यू इसको असाइन नहीं किए हैं। अनडिफाइंड तभी आता है जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं और उसको वैल्यू नहीं दिए हैं, ऐसा उसको वैल्यू असाइन, उसको वैल्यू असाइन नहीं किए हैं। ठीक। अनडिफाइन आ रहा है। वैर में चेक करते हैं, वैर में भी अनडिफाइन नहीं आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, चल रही है। इसे जो वेरिएबल है रन कर रहा है, लेकिन इसको वैल्यू नहीं दिए इसलिए अनडिफाइन आ रहा है। हमारा टॉपिक क्या था, डिक्लेयर विदाउट असाइनिंग न्यू वैल्यू, मतलब वैल्यू दिए बिना उसको हम रन करा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल रन कर। कॉन्स्ट को देखते हैं,
नहीं रन करेगा। देखिए मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन, यानी कॉन्स्ट को हम जब डिक्लेयर करते हैं तो उसको वैल्यू भी उसी टाइम देनी है। ठीक, उसको हम लोग उसको वैल्यू असाइन बिना उसको मतलब वैल्यू बिना असाइन किए उसको रन नहीं करा सकते, वो एरर थ्रो कर देगा। ठीक, अब तीसरा क्या है हमारा, बिफोर इंस्टॉलेशन, इसका मतलब ये हुआ कि उसको हम लोग डिक्लेयर बाद में कर रहे हैं, उसको रन पहले करा रहे हैं। इससे कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए हमारा नाम को हमने पहले प्रिंट करा दिया, ठीक, उसके बाद उसको हम लोग क्लियर कर रहे हैं। पहले हमने उसको रन करा फिर उसके बाद उसको डिक्लेयर करते हैं। लेट वेरिएबल के साथ देखते हैं, थ्रो कर दिया। कैन नॉट एसेज नम बिफोर इंसाइलेशन, उसको हम बिना इंसाइलेशन किए उसको हम लोग एसेज नहीं कर सकते। इंसाइलेशन मतलब वही वैल्यू असाइन करने, डिक्लेयर करना, सॉरी इंसाइलेशन मतलब डिक्लेयर करना उसको। ठीक, वायर में चेक करते हैं, वायर में ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वायर में होता है एक होस्टिंग, एक वायर में ये, हाँ सॉरी वायर में ये चल जाएगा। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू अनडिफाइन आ रही है, जैसे हमने इसको क्या किया है, पहले रन कर दिया है, इसको एसेज कर दिया है, उसके बाद इसको हम लोग डिक्लेयर किए हैं। ठीक, तो ये जो वैल्यू है वायर का, ये अब देखिए एसेज बिफोर इंस्टॉलेशन में जो सॉरी कंसोल डॉट लॉग नम को हमने पहले एसेज कर दिया, बाद में इसको डिक्लेयर कर दिया, तो वेर में ये होता है, लेकिन ये अनडिफाइंड हमें शो करेगा। जावास्क्रिप्ट में एक होस्टिंग मेथड होता है, उसका मतलब ये है कि ब्रिंगिंग ऑन टॉप, मतलब ये क्या करता है कि इसको टॉप पे ला देगा। ठीक, लेकिन ये थ्रो अनडिफाइंड ही सोच करेगा, वैल्यू हम लोग दिए हैं फिर भी ये अनडिफाइंड शो करेगा। ठीक, अब इसको हम लोग कॉन्स्ट में चेक करते हैं, इधर आ गया। इसे देखिए कैन नॉट एसेज नम बिफोर इंस्टॉलेशन। ठीक, तो हम लोग एसेज बिफोर इंस्टॉलेशन किस में हो जाएगा, सिर्फ वेरिएबल में या सिर्फ वेर में, कंसोल लेट में नहीं होगा। ठीक, उसको असाइनिंग न्यू वैल्यू, अब जो हम लोग पढ़े उसको एक बार रिपीट कर दें। न्यू वैल्यू असाइन करना लेट में हो जाएगा, वेर में हो जाएगा, कांस्ट में नहीं होगा। डिक्लेयर विदाउट असाइनिंग वैल्यू, तो बिना वैल्यू दिए उसको डिक्लेयर करना वेरिएबल को, तो लेट में हो जाएगा, वेर में हो जाएगा, कांस्ट में नहीं होगा। और एसेज बिफोर इंस्टॉलेशन लेट और कांस्ट में नहीं होगा, वेर में हो जाएगा। ठीक, कांस्ट एक तरह से उसको हम लोग जो है कांस्ट को डिक्लेयर करने के साथ साथ उसको वैल्यू भी देना पड़ता है। ठीक, अगर हम लोग कांस्ट को केवल डिक्लेयर कर दिए तो ये थ्रो इरर कर देगा। जैसे
ये तब भी थ्रो एरर थ्रो कर देगा। इसको तो हमने बताया है, केवल मतलब डिक्लेरेशन विदाउट असाइनिंग वैल्यू। लेकिन अगर इसी नम को हमने मिसिंग इंसर्शन कांस्ट डिक्लेरेशन, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि नम जो है जहाँ हम डिक्लेयर कर रहे हैं यहीं पे इसको हमको वैल्यू भी असाइन करना है। अब इसको हम ऐसे छोड़ कर रन करते तो ये रन तो होगा, क्योंकि हम इसमें रीअसाइन नहीं कर सकते पहले, ये रन रहेगा। आज के लिए बस इतना। स्कोप्स को हम लोग अगले वीडियोज़ में डालेंगे।